हाय। अगर ये वीडियो भी तुम्हारी फीड पर आई है तो भगवान जी का ये डायरेक्ट इशारा है कि प्लीज इसको एक बार सुन लेना। तो हाँ जी, मेरी भटकती आत्माओं, क्या हाल है? मेरा नाम है वंश एंड वेलकम बैक टू वंश के विचार। आज के इस वीडियो में कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी या पढ़ाई से रिलेटेड बातें नहीं होगी। कुछ पढ़ाई से हटकर बातचीत करते हैं। मैं अक्सर देखता हूं स्टूडेंट्स को जो कॉन्टिन्यूसली किसी ना किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूरा अपना 110% एफर्ट दे रहे हैं, बट स्टिल दे फील देमसेल्व्स कि हम कहीं लॉस्ट हैं, हम कहीं परेशान हैं, हम कहीं स्ट्रेस्ड हैं, या हम किस चीज को स्ट्रेस लेकर बैठे हैं हमें वो भी नहीं पता। हम उस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भैया वो रिजल्ट्स ना हमें दिखाई दे रहे हैं। और जब हम अपने आसपास वो चीजें देखने जाते हैं, हम लिंक्डइन खोलते हैं तो एवरीबडी इज सक्सेसफुल, हम इंस्टाग्राम खोलते हैं तो एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज ट्रैवलिंग, एवरीबडी इज एंजॉइंग इन क्लब्स, एवरीबडी इज पार्टिंग, एवरीबडी इज हैविंग फन। वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स, वही फ्रेंड्स जो हमें अच्छे लगते हैं, हमें उनसे ही जलन होने लग जाती है कि यार इन लोगों ने मुझे क्यों नहीं पूछा उस प्लान के लिए, या इन लोगों को मैं नहीं दिखता क्या कि मुझसे बात कर ले या मुझे फोन कर ले। और हम अक्सर उस एग्जाम की तैयारी को लेकर इतना परेशान रहते हैं कि कभी कभार हम फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने मम्मी पापा से भी उल्टी सीधी बातचीत कर देते हैं, हम उनको भी उल्टा जवाब दे देते हैं, एंड देन वी रिग्रेट कि यार ये भी क्यों बोला, और हम परेशान होकर उस लूप में फंसते जा रहे हैं। और भैया क्या इसी को हम इंग्लिश में बड़े बड़े शब्दों में ओवर थिंकिंग या प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। हम वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं भैया, क्या करें? तो जब मैं बोलता हूं कि ये वाली सेम प्रॉब्लम मैंने मेजॉरिटी स्टूडेंट्स में देखी है, एंड कहीं ना कहीं मैं भी इस प्रॉब्लम का शिकार था यार। मैं खुद परेशान, डिप्रेस्ड, अपने आप को एक कमरे में बंद पाता था कि यार मैं मेहनत कर रहा हूं बट मेरे को किसी भी चीज से खुशी ही नहीं मिल रही। आई एम नॉट गेटिंग दैट हैप्पीनेस आई वॉन्ट, कि यार मेरे को वो डोपामिन, वो खुशी टेम्पररी नहीं, वो परमानेंट एवर लास्टिंग शांति तो मिले जो मैं चाहता हूं, वो कहीं थी ही नहीं। और हर वक्त मैं डीमोटिवेटेड, स्ट्रेस्ड, एंग्री, फ्यूरियस, हमेशा ऐसा ही रहता था कि कोई पूछ ले तो बस मैं आग का टाइम बॉम्ब हूं कि कोई पूछ ले तो फट जाऊंगा उस पर, या फिर मैं टूटा हुआ वो परिंदा हूं कि मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या अगर तुम्हारे साथ भी हो रहा है ना, तो जस्ट आई वॉन्ट यू टू डू दिस वन थिंग कि स्टॉप एवरीथिंग। क्या बात कर रहे हो भैया, वो एग्जाम सर पे, आप कह रहे हो सब कुछ रोक दूं? हाँ। क्या भैया मेरा वो पेपर है बहुत जरूरी है, मैं, हाँ, रोक दे। एक दिन में या एक घंटे में या 2 मिनट में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जो वो इतना सारा लाइफ ऑल्टरिंग तेरा पेपर है। सी दैट एग्जाम, दैट परीक्षा इज योर पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट लाइफ। वो सिर्फ एक जरिया है, वो सिर्फ एक इच्छा है जो आज हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, और कल को वो इच्छा पूरी हो जाएगी तो इंसान का मन रावण के वो 10 सिरों जैसा है कि एक इच्छा मरती है तो दूसरी अपने आप उग जाती है कि अब मुझे ये चाहिए। एंड वी आर नेवर हैप्पी विथ एनीथिंग वी हैव। हमें हमेशा वो दूसरे की थाली का लड्डू स्वाद लगेगा, चाहे हमारी थाली में 56 भोग पड़ा हो। यार उसके पास वो लड्डू है, वो एक लड्डू ही खाना था, और अगर वो भाई बहन का हो तो बात अलग है। एंड वी ऑलवेज फील दैट प्रेशर कि यार सोसाइटी हमसे वो डिमांड कर रही है, पेरेंट्स मुझसे वो डिमांड कर रहे हैं, मैं वो खुद से डिमांड कर रहा हूं भैया कि मैं वो पाना चाहता हूं गोल, लेकिन मैं वो पा क्यों नहीं पा रहा? द रीजन इज यू आर नॉट वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। यू आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस इन रॉन्ग थिंग्स। द राइट हैप्पीनेस, द ट्रू हैप्पीनेस इज टू स्टॉप एवरीथिंग एंड टेक द नेम ऑफ गॉड। भगवान का नाम लो यार, थोड़ा सा, चाहे तुम आस्तिक हो, नास्तिक हो, जो मर्जी हो, नास्तिक हो, कोई तो चला रहा है इस दुनिया को, तो बैठकर जरा उस भगवान को शुक्रिया अदा तो करो कि जो भी तुमने मुझे दिया, रूखी सूखी जैसी मर्जी, अच्छा बुरा जो भी दिया, जैसा भी दिया, कुछ तो दिया, जरा उसका शुक्रिया अदा तो करो। तुम आज बोल रहे हो भैया मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे साथ फ्यूचर में कुछ सही नहीं होगा, मुझे जरा एक चीज बताओ, आज टुडे पॉइंट ऑफ लाइफ में अगर तुम पीछे अपनी लाइफ में याद करो, कोई सबसे बुरा इवेंट क्या था, सबसे डरावना इवेंट क्या था, या सबसे बेकार इवेंट क्या था? और क्या उस इवेंट से तुम उभरे नहीं, या भगवान जी ने तुम्हें उठाया नहीं, या उसके बाद भी तुम आज यही कहते हो ना कि जो भी हुआ अच्छा हुआ? जो भी तुम्हारे साथ सबसे बुरा हुआ हो, किसी ने धोखा दिया हो, कुछ हुआ हो, आज की डेट में तुम वो जरूर कहोगे कि भैया उस वक्त जो भी हुआ था ना अच्छा ही हुआ था। तो मेरी जान, जब इन पर भरोसा किया है,
जब तेरे रथ को चलाने वाले ही स्वयं श्री कृष्ण है, तो काहे तू प्रेशर लेके बैठा है कि मेरे साथ बुरा होगा आगे जाकर या मेरा फ्यूचर में क्या होगा। जरा उनका शुक्रिया अदा तो कर और जरा उन पर छोड़कर तो देख कैसे फिर वो सारी चीजें सॉर्ट आउट करते हैं। हम अक्सर चीजों को खुद करने को दौड़ते हैं कि हम करेंगे तो सही होगा, और कुछ हमारी इच्छा का नहीं होता तो हम हमेशा परेशान रहते हैं ऐसा क्यों हुआ। जब उसकी इच्छा पर छोड़ दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही वो करा रहा होगा। उसने आज तक भी तेरे को कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं दिया, तो आगे क्यों देगा। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा। तो जस्ट स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर पीपल एंड थैंक गॉड व्हाट यू हैव। एक ना बड़ी पुरानी सेइंग है, बड़ा पुराना भजन है। आई जस्ट वॉन्ट टू एंड दैट वीडियो विद दिस भजन। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी। तो लास्ट में कहते कि भैया सबसे सुखी तो श्री राम ही है। तो वो लोग गए, श्री राम जी कौन असल में सुखी है। श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। संतोष मीन्स सैटिस्फैक्शन। सो जस्ट हैव दैट सैटिस्फैक्शन इन योर लाइफ कि जो भी मेरे पास है, जैसा भी है, उनका दिया हुआ है, वही दे रहे हैं और वही कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। तो जस्ट स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर पीपल एंड हैव दैट सेटिस्फैक्शन कि जो मेरे पास है अच्छा है, मैं मेहनत करूंगा, मेहनत में अपने 110% दूंगा। बाकी जो किस्मत से ऊपर भी मेरे हिस्से का बनता है ना, वो उसको किस्मत को बदलने की ताकत उनके हाथ में है। तो जरा उनके हाथ में छोड़ देता हूं और देखता हूं मेरे लिए क्या लिखा है। ऑल द बेस्ट एंड एज आई ऑलवेज से, हर एक संकट का हल होगा, हर एक प्रॉब्लम, हर एक संकट का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा। मेहनत करते रहो मित्रों, पढ़ाई करते रहो।